नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक खास खबर। खबर राजनीति की नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार पर यदि नेता अटका हो तो नेपाल जैसे देश में भी क्या उसका एक्शन लिया जाता है, वो मायने है। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान में सांसद, सीपीएन यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार को अपनी संसदी खोनी पड़ी, क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी जो एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेट करती है, सीआईए, उन्होंने माधव कुमार पर आरोप लगाए कि इन्होंने लाला रामदेव यानी बाबा रामदेव के कंपनी पतंजलि को नेपाल में प्राइम लैंड सारे कानून कायदे ताक में रख के दी। मामला काठमांडू के 40 किलोमीटर दूर काभरा जिला का है। वहां 32 हेक्टेयर जमीन पतंजलि योगपीठ को हर्बल खेती के लिए दी गई थी। अब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ कि इस जमीन के सारे कानून ताक में रख के आपने जो जमीन अलॉट की, उसमें सरकार को भारतीय करेंसी में यदि बोला जाए तो 11 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब क्या आरोप है? प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक ली और भूमि अधिनियम में छूट देकर ये जमीन पतंजलि योग को अलॉट की, और अलॉटमेंट के 2 महीने बाद ही फिर इस जमीन को कमर्शियल यूज यानी व्यापारिक व्यवसायिक काम के लिए खोल दिया, कमर्शियल कर दिया। अब कुल 94 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। उसमें पूर्व कानून मंत्री, पूर्व भूमि सुधार मंत्री, पूर्व मुख्य सचिव, पतंजलि नेपाल के डायरेक्टर, बाबा कहो या लाला कहो रामदेव, और उनके सखा आचार्य बालकृष्ण। नेपाल का कानून है कि यदि संसद के ऊपर आरोप पत्र दाखिल होता है तो उसको इस्तीफा देना होता है। तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, पूर्व प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने नेपाल के अच्छाई के लिए ये काम किया है। लाला रामदेव की तरफ से आया कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उस जमीन का उपयोग ये था ही नहीं, ये जमीन अलॉट ही नहीं हो सकती थी, तो आउट ऑफ वे जाके अलॉट की गई। नेपाल ने तुरंत जब इस भ्रष्टाचार के विरोधी खबरें छपने लगी, लोगों ने वहां पे हंगामा किया, तो नेपाल की एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पाया कि वाकई इसमें 11 करोड़ से ज्यादा रकम का घपला है, और आरोप पत्र दाखिल हुआ। अब न्यायालय में कान चलेगा। इसी के बीच में माधव कुमार की संसदी चली गई। ये नेपाल बहुत छोटा देश है। हमारे कई राज्य की कैपिटल में ज्यादा, मतलब राजधानियों में राज्यों की ज्यादा जनसंख्या होती है, लेकिन भारत में वही लाला रामदेव क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने लाला रामदेव पे आरोप लगाए, वो आप ट्वीट अभी देख सकते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के साथ मिलकर लाला रामदेव ने फरीदाबाद में अरावली पर्वत क्षेत्र में पावर ऑफ अटर्नी देकर, यानी पावर ऑफ अटर्नी के भरोसे 400 एकड़ जमीन खरीदी, जबकि ये जमीन ना तो खेती या किसानी या वाणिज्य उपयोग के लिए लाई जा सकती है। ये पहाड़ी और फॉरेस्ट की जमीन है, ये खरीदी और बेची नहीं जा सकती। 2011 में शासन ने एक अध्यादेश निकाला, और उस अध्यादेश के तहत ये वन भूमि का कोई भी भाग यदि किसी को पहले किसी कार्य के लिए अलॉट किया गया हो, तो वो तुरंत सारे अलॉटमेंट निरस्त करके वो जमीन वन भूमि के नाम से सरकार में जमा करने का आदेश हुआ था। 2011 के बाद
वहां जो धंधे होने लगे वो पावर ऑफ अटर्नी पे होने लगे, क्योंकि वो बेची खरीदी नहीं जा सकती। तो वहां झमेला क्या हुआ, वहां पे एक प्रवीण कुमार शर्मा है, ये बड़े नजदीकी माने जाते हैं पतंजलि के। उन्होंने ये 400 एकड़ जमीन जुगाड़ की, और जुगाड़ जमीन उन्होंने अपनी बहन सरोज शर्मा और उनके पति यानी बहनों ही कृष्णवीर शर्मा के नाम पे की। और कृष्णवीर शर्मा जो है वो पतंजलि के ही रिलेटेड कंपनियों में डायरेक्टर है। अब ये जो 800 एकड़ जमीन जो है उसमें एक ही आदमी यानी ये कृष्णवीर शर्मा के नाम से ही 104 पावर ऑफ अटर्नरी के सौदे हैं। ये जमीन जो है कोटा विलेज की है, और ये जिस कंपनी के लिए ली गई उस कंपनी का नाम है हर्बो वेद ग्राम प्राइवेट लिमिटेड। 1917-18 में ये कंपनी के 90% मालिकाना हक आचार्य बालकृष्ण के नाम पे चले गए थे। इसके बारे में जो कंप्लेंट की उसके डिटेल में मैं बहुत जाना नहीं चाहता, मेरे पास खसरा नंबर और एक एक डील जो पावर ऑफ अटर्नी पे हुई है वो। जब 2011 में ये कानून ही था, अध्यादेश था कि जो अलॉटेड जमीन जो पहले किसी गलती से अलॉट की गई, किसी एनजीओ को अलॉट की गई, किसी काम के लिए अलॉट की गई, वो भूमि वापस मिलनी चाहिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुणे के एक मामले में, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है भूषण गवई, उन्होंने आदेश दिया कि ये जमीन जो है फॉरेस्ट की, ये जमीन तुरंत वापस होनी चाहिए। और उसके बाद ही उनने पूरे देश में एक निर्णय लागू किया कि हर राज्य एक एसआईटी बनाए, और जो जो वन भूमि लोगों को दी गई है वो वापस फॉरेस्ट को मिलनी चाहिए। ये अभी का 2025 का निर्णय है। 2011 का अध्यादेश, 2025 का निर्णय। उसके बावजूद लाला रामदेव के पास जमीन हर राज्य में, चाहे महाराष्ट्र का नागपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां वहां लाला रामदेव ने डबल खेल किए जमीनों के। कौड़ी भाव जमीन ली, जैसे नेपाल में। नेपाल में तो मामला यहां तक पहुंचा कि पूर्व प्रधानमंत्री की सांसदी चली गई। हमारे देश में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। हमारे नेता जो बोलते हो वो यकीनन नहीं करते। जब वो बोल रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों से दूर रहूंगा, तो समझ लेना कि मैं भ्रष्टाचारियों को ही गले लगा लूंगा। हमारे प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य है, सुन लीजिए आप क्या कह रहे हो। आजकल मैं हैरान हूं। दूसरा जो देश के लिए चिंता का विषय है वो भ्रष्ट लोगों का महिमा मंडन है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई। उनको ताज्जुब लगता है कि भ्रष्ट लोगों को राजनीतिक दल नजदीक कैसे करते हैं। जब समाज उनसे दूरी बनाता है तो आप कैसे उनको पास लेते हैं। भोपाल की भरी सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस को सबसे करप्ट पार्टी बोलने वाले और 70,000 करोड़ का घोटाला का रेखांकित करने वाले घोटाले को, उसी अजित पवार को वो घोटाले के सर्वे सर्वा थे, उनके आरोप थे, उन्हीं को अपने पार्टी में ले लिया। जिनके ऊपर ईडी की केसेस थे वो मंत्री बने। ऐसे कई उदाहरण, मैं एक नहीं 1000 उदाहरण हो सकते हैं। हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ इन्हीं सरकार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हाल ही में नासिक का एक कारपोरेटर भाजपा के आने के रास्ते पे है, उसके ऊपर तो दाऊद का साथी होने का आरोप लगाया था। तो ये बात तय है 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं यकीनन वो नहीं करते, उसके खिलाफ करते हैं। लाला रामदेव की लालागिरी इसी देश में चल रही है क्योंकि वो है योगा इंस्ट्रक्टर, लेकिन योगा इंस्ट्रक्टर के चोले के पीछे एक बहुत बड़ा व्यवसायी छुपा हुआ है, और वो व्यवसायी मात्र योगा के नाम से और राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से हमेशा भाजपा के लिए समय समय पे एटीएम का काम करते आए हैं। चुनाव के दौरान खूब भाजपा का ढोल पीटते हैं,
और उसके एवज में भाजपा शासित राज्य से लाभ उठाते हैं। यूं ही नहीं हजारों करोड़ का टर्नओवर होता। कुमार विश्वास ने बहुत मार्मिक कहानी सुनाई थी कि जो नमक वो बेचते हैं, रॉक सॉल्ट, उसको लाखों साल पुराना हिमालय का हिमालय से लाया हुआ रॉक सॉल्ट बता के बेचते हैं, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने की होती है। ये व्यंग था उनका, लेकिन इस व्यंग के पीछे हमारे देश के तथाकथित इन बाबा और बुआओं के, बाबा बाजी और बुआ बाजी से, और बाबा के बजाय लाला रामदेव कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे मुझे लगता है। नेपाल में तो मीटर डाउन हो गया। लाला जी का वहां और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी है। पता नहीं नेपाल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन बाबा रामदेव खूब मलाई काट रहे हैं इस देश में, सिर्फ भगवा पहन के और योगा को बेच के। जबकि योगा सही मायने में क्या है ये आपको देखना है तो आपको योगा इंटरनेशनल सिटी है, यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपके झारखंड में, वहां विश्व के कई लोग जाते हैं योगा सीखने। वो योगा सिखाते हैं, योगा की दुकान नहीं चलाते। बाबा रामदेव की दुकान फर्जीवाड़ा नेपाल में तो पकड़ा गया, भारत में कई जगह पकड़ा गया, लेकिन एक्शन कौन लेगा? क्योंकि सरकारी संत जो ठहरे तथाकथित। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।